लाने बहुत गर्मी है। लूसी ने नहीं लानी। लूसी भाग गई। बैठी हुई इसका नाम मतलब मैं भाग जाएगी। पंखा नहीं है ना अंदर, नहीं ला के कर दूंगी अंदर तो इनको गर्मी नहीं लगेगी। बस तो छोटी छोटी करना है। लो जी, टावल नहीं है। अरे लूसी भाग गई। लूसी भाग गई ना। बास्केट में है। नहीं, पीछे बास्केट पकड़ लूंगी मैं। आज बात चल चल चल। कपड़े गंदे होंगे कोमल, रहने दे, जब ये बाहर निकलेगी तब पकड़ लेंगे। और देखो इसने क्या किया है, इसी ने किए हैं सारे कारनामे। लड्डू आ। वो एक कॉर्नर में उधर है, वो डंडा जैसा दिख रहा है, पोल कर्टन की रॉड है उसे। तो कोमल में और भी काम है बेटा। चल बाहर। बड़े बड़े जिद होगी तेरी। चल देख ले कमरे की क्या हालत की है इसने, सारा ये पत्ते, कड़ी पत्ते का थैला पैकेट फाड़। ऐसे मत कर बेटा, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर। चल चल ये देखो दोहरा। चल ऐसे चल ले, दरवाजा बंद कर। ऐसे करती है तो दरवाजा कर बंद। डर की है तू। लड्डू लड्डू चलो। पूछ ए देखो मम्मा, बाल्टी में चौक देनी तू तो ले आ साबुन। पहला स्नान होगा इसका, मुझे लगता है बच्चे का पहला स्नान है।
पंखा मत तोड़ना बेटा। अरे ये तो बहुत मोटी लग रही है इन कपड़ों में। चलो आ जाओ लड्डू, खाना खाएंगे। देख लो जब तक दूध नहीं पड़ा है थाली में किसी ने टच भी नहीं किया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, ये लड्डू की है ये ले अपनी ले। नन्हे में बोल रही हूँ अपनी थाली लो। आ लड्डू ले। छोटे बच्चे को ज़्यादा दूध चाहिए होता है ना, खाओ। उल्ले है कहाँ से करिए देखो। अभी मैं फटाफट हो जाऊंगी तैयार और जाऊंगी हमीरपुर। लड्डू की रोटी मत खा लेना भाई, अपने अपने खा रहे हैं वैसे तो। दोस्तों तो अब चल पड़ी मैं बाजार हमीरपुर। थोड़ा सा मैंने लाना है सामान और कुछ सामान लाना है मैंने बच्चों का, दवाइयाँ वगैरह। निकलते हैं फिर ना। मैं जा रही हूँ हमीरपुर और रास्ते में रुकी हूँ। ये है रोटियाँ हैं, इसमें मैं घर से लाई हूँ रोटी कि अगर कोई बच्चा मुझे दिखे उसको रोटी देंगे। ये बच्ची मुझे दिख रही है, फिर पता नहीं खाएगी या नहीं। आजा 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 बेटा, आजा 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 आजा। ये लो ये लो लो ले लो। मैं जाऊं ये बोल रही है आपने चाबी छोड़ दी। अच्छा चाबी रह गई, मैं उठाती हूँ चाबी, तुम रोटी तो खाओ। बेटा आजो 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 आजो। लो रोटी खाओ, रोटी खाओ तुम लो। अच्छा मैं चाबी लेके जाती हूँ, तुम खा लेना इसको, ठीक है ठीक है। बाय बाय। यहाँ ना एक दुकान है, लोग अपनी दुकानों के बाहर खड़ा होने नहीं देते। यहाँ एक दुकान है, ये बच्चे दुकान के अंदर जाके बैठते हैं और वो बड़े दिल वाले भाई साहब हैं इधर। ये रोटी मैं उनके पास दे दूँगी क्योंकि वो यहाँ के बच्चों का ख्याल रखते हैं जितना उनसे बन पड़े। और देखिए वो देखिए मैडम रोटी लेके जा रही हैं, चली गई उधर को, तो ये रोटी मैं इनके पास दे दूँगी। देख सकते, देख लो इस दुकान का, तो सड़का में ये दुकान बड़ू के पेट्रोल पंप से आगे। लड़का जैसा ही है एक, लेकिन ख्याल रखता है अपने आसपास के बच्चों का। वहाँ अंदर जाके बैठते हैं, वो बैठे होते हैं हवा में। मैंने देखा था आते जाते, तो मैंने बात की थी और वो बच्ची रोटी उधर ले गई। एक सेकंड, वो भैया यहाँ है नहीं, दुकान में लॉक लगा है, कहीं गए होंगे। चलते हैं, तब तक ले जाती हूँ रोटियाँ साथ में, देखते हैं आगे कोई और बच्चा मिलेगा तो मैं आज आपको मिलाऊंगी ऐसे लड़के से, आप खुद ही देखना। और उससे मिलवाने के लिए मुझे कहीं जाके फ़ोन चार्ज करना पड़ा, क्योंकि मैं तो इनके पास आई थी रोटी देने कि आसपास के बच्चों को खिलाते हैं तो आप खिला देना। कहते ये बच्चे नहीं खाते हैं रोटी। मैंने पूछा क्यों नहीं खाते हैं, कहते भी बहुत छोटे हैं। तो पता चला कि यहाँ पे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी माँ को खा लिए तेंदुए ने और ख्याल रख रहे हैं ये भैया। ये देखिए
इनसे नफरत करने वालों, दुकान की चकाचौंध देख लो, शॉप देख लो। इस शॉप के दरवाजे खुले होते हैं इनके लिए, ये यहाँ बैठते हैं। जो इस दुकान में जिनकी दुकान है वो इनको खिलाते हैं, इनकी केयर करते हैं। बीमार होते हैं तो अस्पताल लेके जाते हैं। और कोई बहुत बड़े नहीं हैं, छोटी उम्र के बच्चे ही हैं, लड़का ही है बहुत कम उम्र का, और उसके पास दिल है। चलिए सुनते हैं इनकी बात। उससे भी बड़ी बात, मैंने इनको मदद देने की कोशिश की अपनी तरफ से कि बच्चे दूध ही पीते हैं। तो अब ये यहाँ हर वक्त होते हैं। मैं तो यहाँ किसी काम से आई हूँ, तभी मुझे पता चला, 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। कहते जब तक भगवान दे रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, मैं कर पाऊँगा इनके लिए। जब नहीं होगा तब मैं मांग लूँगा। सैल्यूट है ऐसे बेटे को, ये भी किसी माँ का ही बच्चा है। चलिए मिलते हैं। ये हैं वो भैया। एक बार क्या हुआ, जो हमारी बर्फ़ी है ना, बर्फ़ी, वो वहाँ हमें मिली थी मेरे को, और मैं पूछ रही थी कि कहाँ से ये बच्ची यहाँ कब आई। तो किसी ने मुझे बताया कि वहाँ जाओ, एक शॉप है, वो सेवा करते हैं। कहते उनसे पूछो, हो सकता है उनको पता हो। इनको ढूंढते हुए मैं आई, तब इनकी दुकान बंद थी। उसके बाद फिर मैं एक बार आई तो इनसे पता, यहाँ बच्चा सोया हुआ था और मैं देख के ही अंदर आ गई कि ये कौन दुकानदार है जिसकी दुकान में बच्चे सोए हैं, कुत्ते सोए हैं। और जब मैं आई तो मैंने इनसे बात की तो पता चला कि बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। ये देखो, इनकी दुकान पे बच्चे जब दिल करे आते हैं, सोते हैं, जाते हैं। ये उनको खिलाते हैं, और माएँ बच्चे देती हैं ना, उन बच्चों को उठा उठा के सेफ जगह पे रख के उनका खाना पीना। कोई बीमार बच्चा हो उसको अस्पताल लेके जाते हैं। अभी जब मैं सुबह आई तो मैं घर से रोटियां लाई थी, ये सोच के कि इन भैया के पास मैं रोटियां दे दूँगी, यहाँ आसपास के बच्चों को ये खिलाते हैं तो खिला देंगे। जब मैं आई सुबह तो ये भैया थे नहीं, दुकान खुली थी लेकिन लॉक लगा था। मैं वापसी में जब इनके पास आई, मैंने रोटियां दी कि भैया बच्चों को रोटी खिला देना। कहते बच्चे रोटी खाते नहीं है। मैं सोचूं कि तो क्या खाते हैं बच्चे, तो कहते इतने इतने से बच्चे हैं, उनकी माँ को तेंदुए ने खा लिया है और वो दूध ही पीते हैं अभी। और देखिए मैं दिखाती हूँ बच्चे भी, मैं ऊपर ये ख्याल रख रहे हैं उनका। और जब मैंने इनकी मदद करने की कोशिश की कि मेरी तरफ से ये आप कुछ पैसे रखो, इनको दूध पिलाते रहो, ये पिला रहे हैं। कहते नहीं, मैं कर पा रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर पा रहा हूँ, मैं करूँगा। जब भगवान नहीं देगा तब मैं मांग लूँगा। सल्यूट है उस माँ की कोख को जहाँ से इन्होंने जन्म लिया है। हर इंसान ऐसा नहीं होता। और लड़का, उम्र देखिए इनकी, कोई बहुत मैच्योर नहीं है। एक उम्र के बाद भी धक्के खा के भी इंसान सीखता है ना। इनकी उम्र देखिए। और चलिए उन बच्चों से मिलते हैं। भैया एक और चीज़ मैंने पूछनी है, इनकी दुकान पे ये बच्चों को रखने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, ये बेचारी 7-8 महीने की है, अभी हीट पर नहीं आई है। तो मैं भैया ऐसा करेंगे, इनकी सर्जरी करवा देती हूँ ना मैं, आप केयर कर लोगे? क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, घर से ये बहुत दूर है। पक्का? दवाइयाँ मैं ला के दूँगी, आपने बस रखना है यहाँ सेफ जगह पे इनको। तो यहाँ दुकान पे रख लोगे? ऊपर बनवा देते हैं कुछ अच्छे से, और ऊपर बनवा देते हैं। तो जहाँ तेंदुआ ना आ सके? नहीं, यहाँ नहीं आए। मैं आपको बोल रही हूँ भैया, तेंदुआ 3री मंजिल पे भी पहुँच जाता है रात को। ये मत सोचो, आप रास्ता मिलना चाहिए, वो आ जाता है, ले जाता है। वहाँ ऊपर गेट लगा देंगे तो अगर गेट बन जाता है जहाँ से तेंदुआ नहीं निकल पाए, तब तो हम रेगुलर ये हेल्प कर सकते हैं। मैं सर्जरी करा के लाया करूँगी, आप 4 दिन केयर कर लिया करना। कर लेंगे, कुछ ना कुछ, कोई शेल्टर बना लेते हैं छोटा सा। प्लीज़ भैया देखिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो करना चाहते हैं। देखिए इनकी शक्ल देखिए गौर से। पता क्या है, हाँ अगर आप ज़्यादा लग पड़ो ना करने, हाँ। आपको भी पता होगा आसपास के लोग वही दिक्कत लग पड़ते हैं। मुझे पता है आसपास के यहाँ पे ज़्यादा हो गए, ये हमें काट जी रहे जी हैं, जी हमें तंग कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये समझना पड़ेगा ना कि जब हम इनकी नसबंदी कराएंगे तो ये बच्चे नहीं देंगे। उनके फ़ायदे की चीज़ है ना, ये लोगों को भी सुविधा होगी कि बच्चे नहीं होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। तो सपोर्ट तो कर सकते हैं ना लोग, इस काम में तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है। हमारा होगा उतना तो हम वैसे तो कर ही रहे हैं, और भी कर देंगे जितना हो रहा है। सर्जरी पे फोकस करना है भैया, आप तो कर ही रहे हैं, खिला रहे हैं खाने पे, वो तो फीडिंग तो चल रही है, आप इनकी देखभाल भी कर रहे हो। सर्जरी पे फोकस कर रहे हैं। जैसे 2 बच्चियाँ अभी एक बार भी माँ नहीं बनी है ना, मैं अभी अपॉइंटमेंट लेती हूँ डॉक्टर से, मैं इनको ले जाती हूँ और मैं वापस यहाँ छोड़ूंगी। ठीक है भैया? ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए गौर से, ये भी माँ का ही बच्चा है। स्पेशल जो बकवास करते हैं उनके लिए ये वीडियो है।
सुनिए, बेचारी देख के अब आप बोलिए भैया, जो बात आपने बताई वो बात अभी बताइए। जब कस्टमर आपकी कई बार दुकान क्या होता है कि जैसे कस्टमर आते हैं ना तो ये अंदर ही बैठे होते हैं, 3-4 होते हैं ये। जब अंदर आओ भैया, शॉप भी दिखनी चाहिए। भैया बता रहे हैं कि जब कभी इनकी शॉप पे कस्टमर आते हैं तो कुछ लोग डरते भी हैं, तो वो लोग जो एटीट्यूड के साथ बोलते हैं, भैया आप बताओ। हाँ, कभी कभी क्या होता है 3-4 बैठे होते हैं ना ये लोग, तो कई बार कोई नया आता है तो वो डरता भी है कि अंदर कुत्ते बैठे हैं कहीं काट ना लें। हाँ। तो जो तो समझ जाते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ कि इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ कि अगर हाँ। काटने वाला कुत्ता है तो मैं अंदर थोड़ी ना बिठाऊंगा उसको। हाँ। उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझता और कई बार कोई फिर एटीट्यूड में बोलते हैं कि भाई पहले इनको, भाई साहब इनको बाहर निकालो, हम तब अंदर आएंगे। हाँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जी आपको नई दुकान बता देता हूँ मैं कपड़े की, कुत्ते अंदर ही रहेंगे, आप बाहर से ले लो कपड़े। ओह, दैट्स लाइक माय बॉय। ये मेरा बच्चा है और भगवान करे सबके पास ऐसा ऐसा एक बच्चा हो कि भैया आपको दुकान दूसरी बता देते हैं, बच्चे जहाँ आराम से बैठे हैं ये वहाँ ही बैठेंगे। पंखा लगा है ना, हाँ, गर्मी बढ़ रही, कितना सुकून से सोई। पंखा लगा है। मेरे लिए तो ये पंखा लगा कहाँ है, है? मेरा तो अपना लगा है। हाँ, ये देखिए, इनके लिए लगाया ये है पंखा हमारा। लगा है, आराम से सोया है और कितनी दुआ इनके लिए कर रहा होगा। अपना पंखा तो वो है इनका सर के ऊपर। शाबाश। ये पहला हाथ है मेरे इलाके का, ये पहला हाथ है जो मेरे साथ जुड़ा है। अब देखना हम क्या क्या करते हैं, और आप लोगों की सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? बच्चे बाय दिखा बाय। देते हैं फिलहाल। हाँ, ये देखिए, ये जब बच्ची बहुत छोटी थी ना तब भी यही केयर कर रहे थे। मैं तब भी एक बार आई थी इस दुकान पे, तब भैया बोलते कि एक बच्चे की टांग टूटी है, पर ये 2 दिन घर में नहीं थे भैया, तो तब तक देखिए टांग गलत जुड़ गई है। लेकिन जो भी है मैं इसके लिए खुश हूँ कि इसके पास ऐसे भाई साहब हैं जो केयर कर पा रहे हैं और करते हैं, प्यार करते हैं इनसे। अभी हम मिलके इनकी सर्जरी कराएंगे, ठीक है? और आपको दिखाएंगे, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने भी दान किया है आपको पूरा हिसाब मिलेगा, ठीक है जी? बाय बाय। अब हम जा रहे हैं ऊपर, बच्चे देख रहे हैं। बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे रखे हैं, पर भैया सेफ़ नहीं है वो, या तो इनके पिंजरे को ताला वाला कुछ लगा दो, क्योंकि तेंदुआ बड़े आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे खुद के पेट्स खाए हैं। देखिए फ़ोन की बैटरी बंद होने वाली है, फटाफट से देख लीजिए। ये इन भैया ने पाले हैं, इनकी आंखें भी नहीं खुली थी जब से ये इन्होंने माँ का फ़र्ज निभाया। मेल है या फीमेल है? एक मेला 2 फीमेल। हे भगवान, बच जाएं, खुश हो जाएं, पल जाएं, फिर हम नन्हे मुन्नों की भी सर्जरी करा देंगे। देखिए, बहुत क्यूट है। हाँ भी वाइट है ना पूरे। हाँ जी, बहुत सुंदर है। इनकी माँ भी ऐसी थी। बिल्कुल वाइट। ओ, क्या करें इस तेंदुए का। जो नीचे है शॉप पे वो मतलब बहन इनकी। अच्छा भैया, उस टाइम पे आपने बोला था कि अब नहीं ये बच्चे करेगी, बोलते मैंने तब भी सर्जरी की बात की थी ना। आपने की थी ना। आपने बोला था कि ये बूढ़ी हो गई है, अब शायद लास्ट बार करेगी, पर उसने फिर कर दिया, ये लास्ट थे उसके। ओ मेरा बच्चा। चलो कोई नहीं, अब देखो हम कोशिश करेंगे अपने आसपास के बच्चों को सुकून देने की। अपने आजा मेरे पुत्तू, मेरे पास आजा। हम कोशिश करेंगे कि अपने आसपास की परियां